नमस्कार, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। आज बात उस तस्वीर की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को भावुक कर दिया है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बैकुंठ धाम से आई कुछ तस्वीरों ने लोगों की आंखों को नम कर दिया है। पिता की जलती चिता से अनजान उनकी दोनों मासूम बेटियां शाइन और ब्लश अपने ताऊ अखिलेश यादव के साथ बैठी बातें करती दिखी। और अखिलेश यादव एक राजनेता नहीं बल्कि परिवार के गार्डियन की तरह नजर आए। आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो भावनाएं व्यक्त करती है और सुनाएंगे उस डॉक्टर की जुबानी प्रतीक यादव की बीमारी की कहानी, जो पिछले 6 साल से दोस्तों उनका इलाज कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और सबसे पहले बात उन तस्वीरों की जो पूरे दिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा का विषय बनी रही। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर बैकुंठ धाम तक पूरा यादव परिवार साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लोगों का ध्यान जिसने खींचा वो है अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की बेटियों के बीच की बॉन्डिंग ने। एक तस्वीर जिसमें हर किसी को भावुक कर दिया, जिसने वो है बीच में अखिलेश यादव बैठे हैं, दोनों तरफ प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की बेटियां, और छोटी बेटी लगातार अपने ताऊ से कुछ पूछ रही थी दोस्तों। क्या कह रही थी वो छोटी बेटी, ये सिर्फ अखिलेश यादव जानते होंगे, लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर जो दिखाई दे रही थी वो थी मासूमियत। बता दें, उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि सामने जो है उसके पिता की चिता जल रही है। और यही वो तस्वीर थी जिसने लोगों को अंदर से झंझोर कर रख दिया। आज दिन भर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। बैकुंठ धाम में छोटी बेटी ब्लश अखिलेश यादव के पास बैठी थी, उसे चॉकलेट दी गई और वो उसे खोल नहीं पा रही थी दोस्तों। तब अखिलेश यादव ने खुद चॉकलेट खोलकर उसको दी। ये कोई राजनीतिक तस्वीर नहीं है दोस्तों, ये जो एक तस्वीर है ये एक परिवार के टूटने की तस्वीर है और दूसरे सदस्य के संभालने की तस्वीर। वहाँ मौजूद लोगों ने भी यही महसूस किया कि इस मुश्किल घड़ी में अखिलेश यादव सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि गार्डियन की भूमिका निभाते नजर आए। एक पारिवारिक करीबी ने भी कहा कि जब परिवार को मानसिक सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब अखिलेश यादव चट्टान की तरह खड़े नजर आए। चाहे राजनीतिक मतभेद रहे हों पहले, चाहे परिवार में दूरियां रही हो, लेकिन जो संकट का समय है, संकट का समय इस यादव परिवार को साथ ले आया। अखिलेश यादव ने हर जिम्मेदारी निभाई और सिर्फ बेटियों के साथ नहीं दोस्तों, अपर्णा यादव के साथ भी अखिलेश यादव की तस्वीरें चर्चा में रही हैं। जब अखिलेश यादव घर पहुंचे तो अपर्णा यादव उन्हें अलग कमरे लेकर गई। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो वही जानते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं दोस्तों, तस्वीरें ये बता रही थी कि परिवार इस दुख की घड़ी में एकजुट नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रतीक यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव इस परिवार के नए गार्डियन बनकर उभर रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें सिर्फ रिश्ते नहीं दिखाती दोस्तों, तस्वीरें जो है भावनाएं व्यक्त भी करती है। और ये पहली बार नहीं था। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस वक्त अपर्णा यादव ने अपनी दोनों बेटियों को मुख्यमंत्री योगी से मिलवाया। और बता दें कि वो जो दो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी काफ़ी चर्चा में रही हैं, लेकिन बैकुंठ धाम से सबसे ज़्यादा चर्चित जो तस्वीर है वो रही है जब प्रतीक यादव की चिता को अंतिम विदाई दी जा रही थी और अखिलेश यादव ने भी चिता पर लकड़ी रखकर श्रद्धांजलि दी। हालांकि जो अपर्णा यादव के पिता हैं उन्होंने मुख्य रूप से श्रद्धांजलि दी, और बता दें यदि प्रतीक यादव के ससुर ने ये किया। और यही बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि इतने बड़े और भरे पूरे परिवार में मुख्य अग्नि जो है ससुर द्वारा दिया जाना लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच बता दें सबसे बड़ा सवाल जो है राजनीति का भी है। क्या प्रतीक यादव के जाने के बाद यादव परिवार की जो दूरियां हैं वो कम होगी?
क्योंकि एक तरफ अपर्णा यादव की राजनीतिक लाइन भारतीय जनता पार्टी के करीब है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया है। दोनों की राजनीतिक राहें जो हैं वो अलग है, लेकिन दुख की इस घड़ी में परिवार एक साथ दिखाई दिया। अब देखना यही होगा कि क्या ये जो नज़दीकियां हैं सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रमों तक सीमित रहेंगी, या फिर आने वाले समय में रिश्ते जो है वो रिश्तों की जो बर्फ है वो सचमुच पिघलेंगे। लेकिन अब बात उस बीमारी की जिसने सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की ज़िंदगी छीन ली। प्रतीक यादव की मौत के बाद कई तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई। किसी ने कहा मौत जो है संदिग्ध है, किसी ने आत्महत्या की आशंका बताई, किसी ने साजिश तक की बातें शुरू कर दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इलाज कर रही डॉक्टर की बातों ने काफ़ी कुछ साफ कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें, मेदांता अस्पताल की जो डॉक्टर है रुचिका शर्मा, जो पिछले 6 साल से प्रतीक यादव का जो है इलाज कर रही थी, उन्होंने यूपी में बताया कि इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव को जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, और जो गंभीर बीमारी है। और आपको बता दें कि यानी ऐसी स्थिति थी जिसमें शरीर में ब्लड क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाता है और हार्ट पर अचानक गंभीर असर पड़ सकता है। डॉक्टर के मुताबिक 29 अप्रैल को भी प्रतीक यादव बाथरूम में गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने मेदांता में उनको भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक हाई रिस्क मरीज थे, उनका जो हार्ट है वो उसमें कुछ बंद हो चुका था, और ऐसी स्थिति में कभी भी अचानक हार्ट फेलियर हो सकता है। डॉक्टर रुचिका शर्मा ने ये भी कहा था कि शरीर पर जो चोटों के निशान मिले वो गिरने की वजह से मिले, क्योंकि पहले भी कई बार प्रतीक यादव गिर चुके थे। उन्होंने साफ कहा कि जो मेडिकल हिस्ट्री थी, जो बीमारी थी और जिस तरह की स्थिति थी, उससे यही लगता था कि मौत का जो कारण है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। और यानी जिन अफवाहों ने पिछले 24 घंटों में सियासत गर्म कर दी, उन पर अब लगभग विराम लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात जो है वो यही है कि फिटनेस फ्रीक, जिम और फिटनेस को ज़िंदगी मानने वाला इंसान सिर्फ 38 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया, और बताने की पीछे छोड़ गया रोती हुई माँ, टूटा हुआ परिवार और 2 मासूम बेटियां, जो शायद कभी ठीक से समझ भी नहीं पा रही है कि उनके पिता कभी लौटकर नहीं आएंगे। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर हमारी जो नज़र है वो बनी रहेगी। क्या यादव परिवार अब और करीब आएगा? क्या अखिलेश यादव आगे भी इन बच्चियों के साथ उसी तरह से नज़र आएंगे, या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार। धन्यवाद।